हेलो एवरीवन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस सन में काबुल पर कब्जा कर लिया था। देखिए, जो बाबर था तो उसने जो किस सन में कब्जा किया था, तो 1504 ईस्वी में कब्जा किया था। आपको पता होगा कि बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था और इसने जो स्थापना कब कर दी थी, तो 1526 में बाबर ने स्थापना कर दी थी मुग़ल एम्पायर की। और देखिए, जो दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, तो उससे आकर ये भारत में जब आता है, क्योंकि ये भारत का नहीं था, बाहर का था। अफगानिस्तान में एक जगह कहाँ है, काबुल उस जगह का था, लेकिन उसने ठीक है समरकंद का था ये, तो काबुल को कई सालों तक भटकने के बाद ये काबुल पर कब्जा कर लेता है 1504 ईस्वी में। तो वहाँ ये रहने लगता है। फिर उसके बाद में जब ये भारत आता है, कुछ भारत के राजाओं द्वारा बुलाया जाता है, तो वहाँ तब ये क्या देखता है कि दिल्ली पर सबसे ज़्यादा खजाना होता है। तो फिर ये दिल्ली का जो सुल्तान होता है, अंतिम लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, तो उससे ये 21 अप्रैल 1526 में युद्ध लड़ता है, जिसे पानीपत का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो इब्राहिम लोधी होता है उसकी हार हो जाती है। और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक है जिसकी जो मृत्यु होती है वो युद्ध भूमि में ही हो जाती है। और तभी से ये बाबर क्या करता है, मुग़ल एम्पायर की स्थापना कर देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिसे मुग़ल एम्पायर के नाम से जाना जाता है, मुग़ल सम्राट। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे क्लियर। तो देखिए, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस सन में काबुल पर कब्जा किया था, तो 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है। और इस क्या होता है, देखिए इस युद्ध में साम्राज्य जो और मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान का कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये होता है जो तृतीय युद्ध होता है 1761 में। इम्पोर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। ठीक है, ये 14 जनवरी 1761 में होता है। और किसके बीच में होता है, तो ये युद्ध जो होता है वो मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। और देखिए, अहमद शाह अब्दाली को सादुर्रानी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो सादुर्रानी के नाम से भी इसको जानते हैं, कहा जाता था। क्योंकि देखिए इस युद्ध में जो मराठा सेनापति थे सदाशिवराव, जो मराठा के सेनापति थे सदाशिवराव, उनको क्या करता है, अब्दाली हरा देता है। ठीक, जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो इनको हरा देता है। फिर देखिए क्या होता है, इस युद्ध के परिणाम में जो सतलज नदी है वो उत्तर पंजाब में जो मराठों का आधिपत्य है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि मराठा सेनापति थे सदाशिवराव, उनको वो अहमद शाह अब्दाली हरा देता है, जिससे क्या होता है, सतलज नदी के उत्तर में जो पंजाब पर क्या होता है, तो मराठों का आधिपत्य होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यानी कि प्रथम युद्ध है वो किसके, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान होता है वो मारा जाता है युद्ध भूमि में ही। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किसके वंशज थे। तो देखिए, जो मुगल हैं वो चंगेज खां के वंशज थे। इसमें क्या होता है, देखिए जो मुगल की यानी कि जो माता थी, जो देखिए जो शासकों में दो महान शासकों में मुगल पूर्वज थे। ठीक है, वंश मुगल के क्या थे, पूर्वज थे, जिसमें माता के पक्ष से चंगेज खान थे। ठीक है, माता के पक्ष से चंगेज खान थे और पिता के वंशज से कौन था, तो तैमूर वंशज के थे। ये दो पक्ष के थे। ठीक है, माता के पक्ष की बात किया चंगेज खान, ठीक है, और पिता के वंश की बात की जाए तो तैमूर के ये वंशज थे। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया, ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की पर शासन किया था। जो तैमूर के वंशज थे, यानी उन्होंने ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की पर शासन किया था। और देखिए, तैमूर की मृत्यु के बाद
जो है भारत में बाबर ने प्रथम मुगल सम्राट बना था मुगल एम्पायर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुझ के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको किसने लिखा था? तो इसको बाबर ने ही लिखा था। बाबर ने अपनी बाबरनामा या जिसे तुझ के बाबरी कहते हैं, इसको बाबर ने ही लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो बाबर ने ये जो लिखी थी अपनी तुझ के बाबरी, जैसे बाबरनामा अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी, तुर्की फारसी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए, पहला मुगल बादशाह वो बाबर ही था, जिसने पानीपत के युद्ध के दौरान अब नए वंश की स्थापना की थी, जिसे मुगल साम्राज्य कहा गया। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और बाबर ने देखिए भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो बाबर ने जो भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, और 5 बार उसका आक्रमण जो है वो सफल रहा। और भारत का विरुद्ध जो प्रथम आक्रमण किया था उसने वो 1519 में किया था। बाबर ने जो भारत पर जो पहला आक्रमण किया था भारत के विरुद्ध, वो कब किया था? तो 1519 में किया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, 1519 में उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। तो देखिए, बाबर ने जो सबसे पहले है वो तुगलमा पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुगलमा पद्धति अपनाई थी। इसमें क्या होता था, सेना को 3 टुकड़ियों में तोड़ लेते थे, जिससे क्या है दुश्मन को आसानी से घेरा जा सके। ये जो पद्धति थी वो सेना को 3 भागों में बांट लेते थे चारों तरफ से, जिससे कि युद्ध में आसानी से दुश्मनों को घेरा जा सके। और ये अपनी इस तुगलमा नीति से सफल रहा, और इसने पहली बार एक पानीपत के युद्ध में तोपखानों का भी यूज किया था। तुगलमा पद्धति युद्ध नीति अपनाई और तोपखानों का इसने प्रयोग किया था, इसलिए ये आसानी से जीत गया उस युद्ध को। क्योंकि भारत में ये चीज़ तोपखाने से लड़ाई तब होती नहीं थी, 1500 के आसपास तब क्या है तलवारों से लड़ाई होती थी, इसलिए इसने क्या किया, तो ये एक तो तुगलमा युद्ध नीति अपनाई जो अलग जो कोई जानता नहीं था, और दूसरा उसने तोपखानों का भी प्रयोग किया, जिससे इसे सफलता आसानी से मिल गई। यही क्वेश्चन 1526 में ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था, किसने किया था? तो बाबर ने किया था। देखिए, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को होता है। कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 को होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और ये बाबर जो है नए वंश की स्थापना करता है, जिसे मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो देखिए, जो 1529 का जो युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, इसमें जो है महमूद लोदी को हराया था। किसने हराया था? तो बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा यानी कि खानवा की जो लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1527 में हुई थी। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी? तो 1527 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसे खानवा का युद्ध कहा गया, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर क्या हुआ था? इस युद्ध में विजयी हो गया था, और राणा सांगा जी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। कई बार ये डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, पानीपत जो जगह है वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बार बार रिपीट, जब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। 21 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें जो है वो बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जैसे मुगल साम्राज्य कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो वो इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तुम देखिए वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करके किसी में डेट रखे, किसी में पानीपत का प्रथम युद्ध बोल के वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। वही CHSL में वही है, CHSL में वही देखो क्वेश्चन 3 बार CHSL में रिपीट हुआ, वही क्वेश्चन CHSL में पूछा जा रहा है, वही CGL में पूछा जा रहा है, वही MTS में पूछा जा रहा है, वही CPO में पूछा जा रहा है, वही SSC JEE में पूछा जा रहा है। यानी वही क्वेश्चन है देखिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ी बहुत शब्द चेंज करके। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवीजन करना और इनके फैक्ट से भी अच्छे से इनको याद रखना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन ऐसे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाते हैं, चाहे वो SSC हो चाहे वो रेलवे हो, यही प्रश्न है। तो अच्छे से इनको देखिए और लर्न करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए इस टॉपिक के वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, जो बाकी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।